हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम पोएम पढ़ेंगे द एंट एंड द क्रिकेट, चिंटी और झिंगूर। सबसे पहले हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। ए फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स डेट कन्वेज अ मोरल। एक फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जीव जंतु अक्सर पात्र के रूप में होते हैं जो कुछ न कुछ सबक सिखाते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ far reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one। ये कविता जो चिंटी व झिंगूर के बारे में है एक दूरगामी महत्व का विचार प्रस्तुत करती है जो कि जितना चार टांगों वाले झिंगूर के बारे में सत्य है उतना ही दो टांगों वाले अर्थात मनुष्य के बारे में भी सत्य है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट डेट हैज टू लेग्स। निश्चित ही आपने एक ऐसा झिंगूर अवश्य देखा है जिसकी दो टांगे हैं अर्थात मनुष्य। अब हम पोएम पढ़ेंगे। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। एक नासमझ युवा झिंगूर प्रफुल्लित बसंत व गर्मी के गर्म धूपदार महीनों के दौरान केवल गाते रहने का आदी बना रहा, किंतु जब शीत ऋतु आई तो उसने पाया कि उसकी अलमारी रिक्त थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। बर्फ की आच्छादित जमीन पर भी खाने को एक टुकड़ा भी नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। उसे वृक्ष पर कोई फूल भी दिखाई नहीं दिया और न ही एक पत्ता भी। ओ वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब झिंगूर शिकायत करने लगता है और कहता है कि अरे अब मेरा क्या होगा। भावार्थ मनुष्य को अच्छे समय को केवल मौज मस्ती में ही व्यतीत नहीं कर देना चाहिए। ऐसा करने पर उसके समस्त धन का अपव्यय हो जाता है और वह खाली हो जाता है। जब कष्ट आता है तब उसे महसूस होता है कि उसके पास धन रुपये सहारा या उसके पास पछताने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। आखिरकार भूख व अकाल ने उसे साहसी बनाया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट। वह बरसात से पूरी तरह तरबतर हो गया। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। और सर्दी से पूरी तरह कांपने लगा। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइसरली एंट। फिर भी वह एक कंजूस चींटी से मिलने रवाना हुआ। To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain। ताकि उसे यानी कि झिंगूर को जीवित रखने के लिए वह यानी कि चींटी उसे बरसात में शरण प्रदान कर दे और खाने को मुंह भर दाने दे दे। He wished only to borrow। यह भी उसने यानी झिंगूर ने उधार चाहा। He could repay tomorrow। वह उस ऋण को कल वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो। यदि चींटी ने सहायता नहीं दी तो वह भूख तथा कष्ट से अवश्य मर जाएगा। भावार्थ भूख व अभाव किसी को भी संघर्षशील बना देता है। कष्ट में दूसरों से मदद का प्रयास करना चाहिए किंतु कंजूस से कभी नहीं। सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटी झिंगूर से कहती है मैं आपकी सेवक व मित्र हूँ। बट वी एंट्स नेवर बारो, वी एंट्स नेवर लैंड। किंतु हम चींटियां ना तो कभी उधार लेते हैं वह हम ना ही कभी उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। किंतु प्रिया झिंगूर मुझे यह बताओ कि जब मौसम गर्म था तब आपने क्या कुछ बचा कर नहीं रखा। क्वाथ द क्रिकेट झिंगूर ने कहा नॉट आई। मैंने बचा कर नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे
यू सेंग सर यू से। मेरा दिल या हृदय इतना प्रसन्न था कि मैं दिन रात गाता ही रहा, क्योंकि सारी प्रकृति मुझे हर्षित दिखाई दी। आप गाते ही रहे श्रीमान, आप ऐसा ही कह रहे हैं। गो देन से द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो अब भी जाओ, चींटी ने कहा, और नाच नाच कर सर्दी को दूर भगाओ। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. इस प्रकार अंत कर उसने जल्दी से छोटा दरवाजा उठाया और बेचारे छोटे से झिंगूर को दरवाजे के बाहर कर दिया। फॉक्स कॉल थस ए फेबल। फॉक्स मित्रों एक फेबल कहें। आई विल वारंट इट ट्रू। मैं इसे सत्य साबित करूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs and some have 2। कुछ झिंगूर की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 टांगे होती हैं। भावार्थ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वर्तमान की खुशी में भविष्य की चिंता नहीं करते हैं और लापरवाह बने रहते हैं। साथ ही निर्बल की कोई सहायता नहीं करता है बल्कि उपहास करते हैं। कहने का मतलब है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, प्रिपेयर करो कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े।